राणापुर में इस समय नगर परिषद के चुनाव चल रहे हैं। चरम पर है प्रचार अभियान और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी की एक टीम है जो प्रचार कर रही है। कृष्णपाल जी गंगाखेड़ी जो कि राणापुर के चुनाव प्रचार अभियान के प्रमुख हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। सोम सिंह जी हैं, राजेंद्र उपाध्याय जी हैं, भानु भुरिया जी हैं, दिलीप नलवाया जी हैं। तो ये जो पूरी टीम है वार्डों में जा रही है, लोगों से रूबरू मिल रही है। कुछ मुद्दे हैं, कुछ सवाल हैं, उनसे हम बात करेंगे। गंगाखेड़ी जी, क्या संभावना है आपको प्रभारी बनाया गया है? बस 5 मिनट, 1 मिनट। क्या संभावना है आपको प्रभारी बनाया गया है? राणापुर नगर परिषद फिर से जिताने की आपकी जिम्मेदारी है, बनाने की जिम्मेदारी है, तो क्या उम्मीद है आपको? भानु बोल रहा हूँ वो बाइक। देखिए, मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं तो एक जिम्मेदार हुई सही, लेकिन यहाँ पर पहले से हमारे जिले के महामंत्री सोम सिंह जी है, भानु भाई उपाध्यक्ष जी अपने पंडित जी हैं, और यहाँ के जितने कार्यमंडल अध्यक्ष जी हैं और पूर्व जिला अध्यक्ष जी, अच्छी टीम है यहाँ पर। और चूँकि मैं यहाँ पर पूरी तरह मुझे यहाँ देखना है काम, इसलिए मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बन जाती है। और जैसा मैं यहाँ पर 7-8 दिन हो गए मुझे आते, 12 दिन हो गए होंगे लगभग पहले दिन से लगाकर, तो पूरी संभावना है हम सारी सीटें जीतेंगे हम। लेकिन एक सरदार बीजेपी के जो बागी हैं 8-9 की संख्या में शायद खड़े हैं, वो कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, बागी मतलब बागी। और रहा राणापुर की जनता का सवाल, तो राणापुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहती है हमेशा। तो हम उठा के 2 से 3 बार के यहाँ पर अध्यक्ष भी रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के। और बागियों को कोई लोगों की वो नहीं है सिंपैथी कि इनको वोट दिया जाए। और मैं दावा कर रहा हूँ कि हम निश्चित रूप से 15 सीट का दावा करो, लेकिन हम 100% निकाल रहे हैं सीट। तो जो 2 सीटें आप क्रूशल मान रहे हैं, वो कौन सी मान रहे हैं? ये से तो हम जीतेंगे, लेकिन थोड़ा नेक टू नेक मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी का, बागी का कोई रोल नहीं। कुछ लोगों को आपने बाहर भी निकाला है, कौन लोग हैं? अभी उन लोगों को केवल एक को बाहर निकाला है, राधा मोहन वसूनिया। हाँ, राधा मोहन वसूनिया जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की मंडल अध्यक्ष थी, और वो हमारे विपक्ष दल में चली गई, इसलिए उनको निकाला है। शेष 5-6 लोग हैं, जिसमें से एक जिला मंत्री है, मंडल के महामंत्री हैं। उन लोगों को नोटिस हमने तलब किया है, आज तक का समय है, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो अंतिम 2-3 दिनों में आप मैसेज देंगे कि अगर वो पार्टी के साथ नहीं आया तो बाहर किए जाएंगे? नहीं, आज ही की गाइडलाइन है, सुबह तक आप सुन लेंगे, है ना। पार्टी की गाइडलाइन में काम करना चाहिए, और वो जो कर रहे हैं ठीक नहीं है, और अगर नहीं समझे तो फिर पार्टी उनको बाहर कराएगी। कौन सी बड़ी सेलिब्रिटी आपकी और 2 दिन में यहाँ पे आने वाली है? जैसे झाबुआ में कैलाश जी कल आ रहे हैं, हमारे यहाँ पर नरोत्तम जी मिश्रा, या इंदौर के महापौर, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, पुष्यमित्र जी भार्गव, 2 में से एक यहाँ पर 24 तारीख को आएंगे। आज ही मेरी अभी उन्हीं से बात चल रही थी, तो 24 तारीख की संभावना है। पुष्यमित्र भार्गव जी है, नरोत्तम मिश्रा जी यहाँ पर आएंगे। हाँ। सोम सिंह जी, कितनी सीटें जीत लेंगे आप? भाई साहब, जीतेंगे 13 से ऊपर ही जीतेंगे हम, और पूर्ण बहुमत से हमारी परिषद बनेगी। और लेकिन परिषद अभी आपकी थी, तो जो उसके काम है उसको लेके शायद कुछ नाराज़गी होती है, एंटी इनकम्बेंसी बोला जाता है, तो उसका कोई असर देखने को मिल रहा है आपको? नहीं, ऐसा तो है नहीं वैसे, पर कुछ काम शेष रह जाते हैं। अभी की परिषद कराएगी और सभी लोगों के काम होंगे, और भारतीय जनता पार्टी एक सभी वर्गों को लेकर विकास की बात करने वाली पार्टी है, निश्चित ही सभी के काम होंगे। भानु भुरिया जी, कितनी सीटें की उम्मीद है? यहाँ पर 15 में से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 12 या 13 सीट जीतने की पूरी संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने अभी पूरे 15 वार्डों में हमारे प्रत्याशियों के साथ में जो भ्रमण किया, और हमने आम जनता से रूबरू हुए, और जनता का जो हमें फीडबैक मिल रहा है, उससे हमको ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हम 12 या 13 सीट स्पष्ट बहुमत से जीते। 2 या 3 सीट आप बागियों को दे रहे हो कि कांग्रेस को दे रहे हो? नहीं, ना बागियों का सवाल है, ना कांग्रेस का सवाल है। अभी 3 दिन का और हमारे पास समय है, निश्चित तौर पर हम शायद उन दोनों को भी कवर कर लेंगे, ऐसा है। राजू भाई, क्या उम्मीद है? हम 12 से 13 सीट जीत रहे हैं, और पूर्ण बहुमत से हम परिषद बैठाएंगे। चलिए, तमाम आपने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को सुना। कृष्णपाल जी प्रभारी हैं राणापुर के, आपको फिर से बता दें, दावा है कि 13 सीट के आसपास यहाँ पर बीजेपी जीतेगी और अपनी परिषद बनाएगी। दावे हैं, दावे परिणामों में तब्दील होते हैं नहीं, इसके लिए 30 तारीख का इंतज़ार करेंगे। बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ। देखिए, सबसे पहली बात है कि जिस तरह से कांग्रेस ने ज़बरदस्त प्रदर्शन करा महापौर के चुनाव में, जिला पंचायत और जनपद के चुनाव में, इससे साफ हो गया है कि जनता कांग्रेस के साथ है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो शहरी क्षेत्र हैं, जो महापौर के क्षेत्र थे, उसमें कांग्रेस ने ज़बरदस्त अपना ताकत का परिचय दिया है।
और इन चुनाव में जो 4 पंचायत के हैं और नगर पालिका के चुनाव हैं उसमें ज़बरदस्त उत्साह दिख रहा है लोगों में। और जो मुख्य मुद्दा है कि जिस तरह से ये सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त रोष है, चाहे वो युवा हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे छोटे व्यापारी हों, सब लोग अपना आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि ये जो चुनाव है इनके माध्यम से 2023 में वो सरकार के परिणाम पर प्रभावित कर सकते हैं। और इसलिए पूरी ताकत से जनता भी 2023 में कांग्रेस को वापस लाने के लिए जुट गई है और निश्चित तौर पर इन चारों नगर पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव में कांग्रेस विजय का परचम लहराएगी। वहाँ ज़बरदस्त स्थिति है, कम से कम 10 से 11 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है और बीजेपी में ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है क्योंकि ये अपने लोगों को ही न्याय नहीं दे पा रहे हैं, पैसे के दम पर वहाँ पर टिकट वितरण हो रहा है और अब ये नौबत आ गई है बीजेपी में कि उनके लोगों को, खुद के लोगों को उनको पार्टी से निकालना पड़ रहा है, बाहर करना पड़ रहा है। तो ये साफ बताता है कि बीजेपी में ज़बरदस्त झगड़े चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है और जनता भी इसको अच्छी तरह से समझ रही है। इसलिए कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस एकजुट है, इसको एक तरफा मतदान कांग्रेस के पक्ष में होगा। देखिए ये चुनाव बहुत अलग स्तर पर है क्योंकि प्रचार का बहुत कम समय मिला क्योंकि एकदम से चुनाव की घोषणा कर दी और कांग्रेस की तैयारी पहले से थी। हम कभी भी चुनाव आएंगे तब तैयारी करेंगे ऐसा नहीं है, हम पहले से तैयार थे और आज से पूरे जनसंपर्क और बाकी जो हमें डोर टू डोर कैंपेन्स करने हैं, लोगों से मिलना है, ये तो हमने पहले शुरू कर दिया था। आज से और कल में आप ज़बरदस्त डोर टू डोर कैंपेन्स देखेंगे, जनसंपर्क देखेंगे, पर हमें भरोसा है कि जो तैयारी हमने पहले करी थी वो हमारी अब ज़बरदस्त काम में आएगी।